आप सभी ने जंगल में रहने वाले एनिमल्स के बारे में तो ज़्यादातर सुना ही होगा, लेकिन आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करने वाले हैं उससे पूरा जंगल कांपता है। उसी पक्षी का नाम है ईगल यानी कि बाज। जैसे जंगल में शेर की हुकूमत चलती है, वैसे ही ईगल को आसमान का राजा कहा जाता है। उनके शिकार करने के स्टाइल दूसरे जानवरों से काफी यूनिक होती है। वो अपने भारी भरकम शिकार को अपने पंजों से दबोचता है और नीचे फेंक देता है, फिर वो अपने शिकार को अंजाम देता है। जंगल में रहने वाले टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता जैसे जानवरों जो पूरे जंगल में दहशत फैला के रखी है, उसे किसी से भी डर नहीं लगता। पूरे जंगल को उसने अपना अखाड़ा बना के रखा है। लेकिन अगर बात बाज की आए तो बड़े से बड़ा कदावर जानवर भी वहां से पीछे हट कर लेता है। तो आज हम इस खतरनाक ईगल बर्ड के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा किए गए अटैक का नजारा देखेंगे। आसमान में मंडराता हुआ ये ईगल के इरादे कुछ नेक नहीं है। वो अपनी खुराक की शोध में इधर उधर आसमान की सैर लगा रहा है। ईगल जब आसमान की सैर लगाता है तब उसे नीचे जमीन पे हजारों फुट की दूरी पर भी क्लियर दिखाई देता है। उनकी नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ईगल जब आसमान में अपने शिकार की शोध में सैर करता है तब उनकी नजर एक जंगल में रहने वाली बकरी पर पड़ती है, जिसे माउंटेन गोट भी कहा जाता है। जैसे वो माउंटेन गोट को देखता है तो वो ईगल उन पर अटैक करने के लिए आसमान से झड़प मारता है। ईगल को आते देखकर वो माउंटेन गोट समझ जाती है कि अब यहाँ से भागना ही समझदारी होगी और वो वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन ईगल आसमान का वो दरिंदा है कि एक बार जिस शिकार पर उसकी नजर पड़ गई तो समझो कि उस शिकार की अब मौत पक्की है। ईगल अपने पंखों को फैलाकर अपने टारगेट को चुनता है और उन पर अटैक करने की तैयारियां करता है। इतने जोरदार तरीके से हमला करता है कि वहां से वो माउंटेन गोट कुछ भी नहीं कर पाती और माउंटेन गोट को अपने मजबूत पंजों से पकड़कर पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। अपना शिकार पहाड़ी से नीचे गिरता है। वो ईगल उनका पीछा करता है। वो पहाड़ी से टकराता है और उनकी मौत वहीं हो जाती है और ईगल बिल्कुल बिना वक्त गवाए उस शिकार को पीछे जाता है और उनको अपना शिकार बना के भोजन का लुत्फ लेता है। ईगल आसमान का राजा है, ये तो हम सब ने जान लिया, लेकिन वो जंगल में रहने वाले जानवरों के साथ साथ पानी में रहने वाले जानवरों को भी अपना शिकार बनाने का दम रखता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ईगल पानी में अपने शिकार की शोध में भटक रहा है और अपने पंखों को फैलाकर इंतजार करता है कि कब मछली आए और उसे अपना भोजन बनाए। इंतजार करने के बाद वो पक्षियों का राजा है। वो कहाँ चुपचाप बैठने वालों में से है। वो खुद पानी की गहराई में उतरकर अपने शिकार को अंजाम देने की तैयारियां करने लगता है और एक मछली को अपने नुकीले नाखून की मदद से पकड़कर बाहर निकालता है और उसे लेकर उड़ने की कोशिश में लग जाता है ताकि वो उसे खाकर अपना पेट भर सके। यहाँ पर लोमड़ी बिल्कुल बेखबर है कि आसमान में उनकी मौत मंडरा रही है। वो अकेला ही शान से बर्फीले पहाड़ों पे मजे ले रहा होता है। उसी वक्त एक बाज की नजर उन पर पड़ती है और वो बाज मन ही मन उनको अपना भोजन बनाने की ठान लेता है। लेकिन बिल्कुल बेखबर बेअंजान लोमड़ी को कहाँ पता है कि वो खुद किसी और का भोजन होने वाला है। वो तो बस अपनी ही धुन में चलता रहता है। लेकिन उसी वक्त उसे अंदाजा हो जाता है कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा होता है वो चौकन्ना हो जाता है। लेकिन उनके चौकन्ने होने से क्या होता है, यहाँ तो पक्षियों का राजा ईगल ने डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना है। इसके बाद लोमड़ी के पास अपने जीव बचाने के लिए और भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही ईगल को उसकी ओर आते देखता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन ईगल तूफान की तरह आता है और लोमड़ी पर हमला बोल देता है और उसे वहां से उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। लोमड़ी खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो ईगल की चपेट में आ चुका है। अब खुद को छुड़ाना काफी मुश्किल भरा काम है। लोमड़ी अपना जीव बचाने के लिए काफी देर तक उनका सामना करने की कोशिश करती है और दोनों के बीच काफी घमासान होता है और वो वहां से निकल जाता है। उसी वक्त एक दूसरा ईगल वहां पर आता है और लोमड़ी को अपना शिकार बनाने की ठान लेता है और लोमड़ी उसे देखकर अपना जीव बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देती है। लेकिन उसको कहाँ पता था कि उनका पीछा एक ईगल कर रहा है, इसलिए भागना बेकार है क्योंकि ईगल उन पर बिना सोचे समझे अटैक कर देता है।
और इन दोनों के बीच फिर से घमासान शुरू हो जाता है। हमने देखा कि ईगल का सामना छोटे मोटे जानवरों से होता है तो उन जानवरों की क्या हालत होती है, लेकिन जब ईगल का सामना एक चीते से होता है तो क्या होता है। यहाँ पर ईगल चीते के बच्चे को टारगेट करने की सोच रहा है। ईगल की ऐसी तिरछी नजर को देखकर किसी भी जानवर के होश ठिकाने आ जाते हैं। वो ईगल चीते के बच्चे को देखकर खुद को काबू में नहीं रख पाता और उन पर हमला करके अपना शिकार बनाने के लिए बेबाक हो जाता है। उसी वक्त चीते की नजर उस ईगल पे पड़ती है और वो उनका इरादा समझ जाता है, लेकिन ईगल को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे तो अपना शिकार करने से मतलब होता है। चीता अपने बच्चे को बचाने के लिए चौकन्ना हो जाता है और ईगल के नापाक इरादे को असफल बनाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन आसमान का किंग कहे जाने वाला वो ईगल चीते के बच्चे को मारकर अपना भोजन बनाने के लिए बुलेट की गोली की तरह आ जाता है। लेकिन चीता जंगली जानवरों में सबसे ज्यादा दौड़ लगाने वाला एनिमल्स है, जो अपने बच्चे का जीव बचाने के लिए वो भी उसी रफ्तार से दौड़कर अपने बच्चों की तरफ आ रहा ईगल की कोशिश को नाकाम करने के लिए लग जाता है। ईगल के इरादे असफल बनाने के लिए वो चीता जिस स्पीड से आ रहा है वो एक माँ ही अपने जिगर के टुकड़े के लिए कर सकती है। और ईगल जिस स्पीड से हमला करने की तैयारियां करता है वो चीता हमला करने से पहले ही उस ईगल को अपनी औकात दिखाने के लिए वहां आ जाता है। लेकिन ईगल से पीछा छोड़ना इम्पॉसिबल है। कोई भी जानवर हो या आसमान का किंग कहे जाने वाला ईगल ही क्यों ना हो, हर बार वो अपने शिकार करने में सफल हो जाए वो कहा नहीं जा सकता। इस बार उनकी टक्कर एक चीते से होने वाली थी और ईगल चीते के बच्चे पर हमला करने से पहले ही वो चीता पेड़ पर चढ़कर वो ईगल को अपने मुंह में दबोच लेता है और वहीं उसे मौत के घाट उतार देता है। इनमें से कौन सा ईगल अटैक आपको सबसे तूफानी लगा, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी और अगली वीडियो में।